Hello everyone, I welcome you all in Arun Sir's chemistry classes for class 11th. In the previous video, I have explained about hydrogen bond and its conditions and what are the applications of hydrogen bond in our daily life. Influence of hydrogen bond in the properties, physical properties of different compounds. Today I am going to take a new topic, that is molecular orbital theory. This theory is applicable for the formation of molecule and it considers or it involves the dual nature of the matter. That is, it will consider particle as well as wave nature and how the orbitals are involved in the bonding according to MOT. This we will discuss in today's video. So let us start our video. Molecular orbital theory, which is in short form known as MOT. ओके, अब इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि वेव नेचर को भी कंसीडर करते हैं यहाँ पर, है ना, ऑर्बिटल्स का और बॉन्डिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है. ठीक है, पहले मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, फिर उसकी एप्लीकेशन ऑन द मॉलिक्यूल्स. इन मॉलिक्यूल्स electrons are present in a new set of orbitals which are called as molecular orbitals. शॉर्ट में मैं इसको लिखता हूँ MO. ठीक है कि नहीं. और ये molecular orbitals are also being defined by a set of quantum numbers. यानी हर molecular orbital में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होंगी. राइट, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन. Molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals of different atoms of nearly equal energies. यानी दो अलग अलग एटम हो, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी की एनर्जी लगभग बराबर हो, वो मिक्सअप होकर के बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है कि नहीं, इस तरीके से. थर्ड पॉइंट सेज दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी वन एटम. क्योंकि जब मॉलिक्यूल बन गया तो एटम की तो आइडेंटिटी खत्म हो गई, अब वो मॉलिक्यूल हो गया, है कि नहीं. तो वो एक एटम से एसोसिएटेड नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट इट बिलोंग्स और दे बिलोंग्स टू न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. यानी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं उनसे एसोसिएटेड है. दैट इज हियर द न्यूक्लियाई बिहेव्स एज ए पॉलीसेंट्रिक न्यूक्लियस. यानी कि दो एटम मिलेंगे तो दो न्यूक्लियस हो गए, तीन एटम मिलके मॉलिक्यूल बना दिए तो तीन सेंटर हो गए, तीन न्यूक्लियस हो गए. इस तरीके से, क्योंकि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में, क्योंकि वो एक एटम का ऑर्बिटल है तो उसमें तो एक ही न्यूक्लियस होगा, तो दैट इज मोनोसेंट्रिक. जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, और मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं तो वो पॉलीसेंट्रिक कंसिडर करे जाते हैं. पीछे ही मैंने बताया, जब सिग्मा और पाई बॉन्ड बने थे तब मैंने जब सिग्मा और बॉन्ड का ऑर्बिटल बनाया था या पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल बनाया था, उसमें दो दो सेंटर्स लिए थे, याद करें. फोर्थ पॉइंट कहता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड. यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. इसमें एक खास बात क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो जो हैं वो ऑड नंबर में कंबाइन करते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमेशा एस में होगा तो 1, पी में होगा तो 3, डी में होगा तो 5, एफ में होगा तो 7. तो ये ऑड नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो ऑड नंबर में कंबाइन करेंगे, जैसे एस प्लस एस तो 2 बनेंगे, P और P के ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 6 बनेंगे, क्योंकि एक P में 3 ऑर्बिटल होते हैं. D और D कंबाइन करेंगे तो 10 बनेंगे. अब भाई S और P कंबाइन करेंगे तो 4 बनेंगे, एक इसमें 3 इसमें. तो इस तरीके से हमेशा जो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नए बनेंगे वो हमेशा इवन नंबर में होंगे, और जो कॉम्बिनेशन होगा हमेशा ऑड नंबर में होगा. तो अब जब इवन नंबर में बनेंगे तो हम उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं.
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, उनमें से हाफ जो होंगे, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल हैव एनर्जी लेस देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और जिनकी एनर्जी कम होती है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और बाकी के जो आधे हैं एंड अदर हाफ हैव एनर्जी greater than combining atomic orbitals, and these set of molecular orbitals are called as anti-bonding molecular orbital। तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो सेट हो गए। फिर है फिफ्थ पॉइंट, द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन शेप्स ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। भाई एस और एस कंबाइन करेंगे अलग शेप, पी और पी कंबाइन करेंगे तो अलग शेप, एस और पी कंबाइन करेंगे तो अलग शेप, एंड सो ऑन। एंड फाइनली द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ा था वो ऑफ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये 6 मेन पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। इसमें फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर, और हेडिंग है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं LCAO। ठीक, ध्यान से समझे इसको, सिंपल है बहुत ये। इन वेव मैकेनिक्स यानी इन क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शन। ये मैंने बताया था आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, शाई, यानी एक ऑर्बिटल का एक शाई होगा, ऐसे मान लो, क्योंकि वेव फंक्शन है और वेव फंक्शन से ही बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल। दीज शाई आर ऑब्टेन्ड एज अ सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैंने उस समय बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको बोलते हैं हम ये वेव फंक्शंस, और वही वेव फंक्शन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, ठीक, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट है वो, हर बार हम इसी को ले लेते हैं। तो कंसिडर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल, होते ही हैं एज HA एंड HB। ये 2 एटम है हाइड्रोजन के जो मिलकर मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल, सबको पता है, इन ग्राउंड स्टेट। नाउ लेट अस कंसिडर द वेव फंक्शंस। इन्हीं दोनों एटम्स के वेव फंक्शंस आर HA के लिए शाई A और HB के लिए शाई B। ठीक है कि नहीं? HA एक एटम है, उसका वेव फंक्शन है शाई A और HB का शाई B। ये दोनों एक एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO के हिसाब से शाई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन विल बी इक्वल टू मिक्सिंग ऑफ शाई A एंड शाई B, प्लस एन माइनस यहाँ पे शो करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओवरलैप, यानी 2 ऑर्बिटल जब ऐड होते हैं तो उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओवरलैप होता है। ठीक है कि नहीं? और एडिशन ओवरलैप से बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो शाई B है, शाई B इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू शाई A प्लस शाई B, whereas शाई A is the orbital molecular orbital of anti-bonding, anti-bonding molecular orbital का wave function, and this is obtained by subtraction overlap, शाई A minus शाई B। ठीक है कि नहीं? तो the molecular शाई B is formed by, जो मैंने अभी बताया वही एडिशन ओवरलैप, जिसको क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स of atomic orbitals. Here each atomic orbital represents a wave. So when 2 waves combine, then interference takes place. And the interference is of 2 types, constructive interference and destructive interference. So addition overlap represent constructive interference of waves and
Anti-bonding represents destructive interference of orbitals or waves, whereas the molecular orbital psi a is formed by subtraction overlap, जिसको कि हम बोलते हैं destructive interference of waves of atomic orbitals, and these are called as anti-bonding molecular orbitals. इसको मैं एक और तरीके से वेव के हिसाब से ही समझा सकता हूं, है ना। वेव के हिसाब से देखिए, जैसे कि मान लीजिए दो वेव्स हैं, एक वेव ये है, मान लीजिए ये है psi a, और दूसरी वेव है ये psi b। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो दो बातें होंगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ये क्रेस्ट ये ट्रफ, ये क्रेस्ट ये ट्रफ। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब होता है कि इस वेव का क्रेस्ट इस वेव के क्रेस्ट पर मिक्सअप हो, इसका ट्रफ इस पर मिक्सअप हो, तो जो नई वेव बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। और जब इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ पर और इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ पर हो तो इस तरीके से बनेगी वेव। ये हो गया एंटी बॉन्डिंग का, और ये हो गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरीके से। तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक। तो ये तो हो गई थ्योरी और LCAO। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, इसको भी ड्रॉ करने का एक तरीका है, टेक्निक है कि पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी, एक बॉक्स एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरफ दूसरे एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो दो कंबाइन किए तो दो नए बनेंगे, एक बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा। अब s और s ऑर्बिटल मिलकर के बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा 1s इसका नाम हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और एंटी बॉन्डिंग का नाम हो जाएगा सिग्मा एस्ट्रिक 1s ऑर्बिटल। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी हम फिलिंग करेंगे। ये मैंने बता दिया रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, वो ये होता है। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिससे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से? कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज। पहली बात, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा एनर्जी का तो कभी वो कंबाइन नहीं करेंगे। एंड द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स शुड बी लार्ज, जिससे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। एंड द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट देयर मॉलिक्यूलर एक्सिस। जैसे जेड एक्सिस वाला जेड एक्सिस के साथ ऑर्बिटल कंबाइन करेगा पी ऑर्बिटल में, एक्स वाला एक्स के साथ, उनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेम होनी चाहिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिंबल है NB represents number of electrons in bonding molecular orbital and Na represents number of electron in anti-bonding molecular orbital. किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज more responsible for stability and anti-bonding molecular orbital are responsible for instability of molecule.
क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो बनता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से होता है, लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी। वेयर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनस्टेबिलिटी। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल is greater than anti-bonding molecule orbital, then molecule is stable. Stable means exist. And if Nb is equal to Na, molecule will be unstable because the impact of anti-bonding molecule orbital is more as compared to bonding molecular orbital. और अगर किसी वजह से बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल हमेशा ही अनस्टेबल होगा। अब मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं और किस तरीके से ऑर्बिटल्स के डायग्राम बना करके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ओके।